गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे थे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और हमने भी आपको कल तक बताया था कि अगर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म बिठानी है तो हम दो तरीके से बिठाते हैं। एक तो एडवर्ब पहचान कर, दूसरा उस सेंटेंस में अगर कोई रूल अप्लाई होता है तो उसके अनुसार। मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स दिए थे किस तरीके से हम किसी एडवर्ब को पहचान कर वर्ब की करेक्ट फॉर्म बिठा सकते हैं, और उन एग्जांपल्स के आधार पर मैंने आपको सही पेपर को सॉल्व करना भी सिखाया था। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि सर आप तो एडवर्ब्स को जानते हो कि कौन सा एडवर्ब कौन से टेंस को डिमांड करता है, लेकिन ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एडवर्ब के साथ कौन सा टेंस भरना है। तो वो मैं आपको चर्चा में लेता हूँ। देखिएगा, ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपका वही चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो एडवर्ब्स पे डिपेंड हैं। तो आप ध्यान देंगे किस तरीके से आपको उन्हें काम में लेना है। देखिए, यहाँ मैं एक ऐसा चार्ट बना रहा हूँ आप सबके लिए, जिसको पढ़ने के बाद आप आराम से एडवर्ब से रिलेटेड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को हल कर सकते हो। तो देखिए, इधर मैं यहाँ टेंस लिखता हूँ, शायद ये आपको शो नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेंस, और इधर इस टेंस से जुड़े जितने भी एडवर्ब हैं उनको मैं लिखूंगा, जिससे आप आराम से पहचान सकें कि कौन से एडवर्ब के साथ कौन सा टेंस हमको भरना है। देखिएगा, पहला मैं लेता हूं फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ध्यान देंगे, अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा मिल जाए ऑलवेज या फिर नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, डेली, स्टूडेंट्स, एडवर्ब बहुत होते हैं, लेकिन मैं विशेषकर उन्हीं एडवर्ब्स को लिखूंगा जो आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऑकेजनली होता है, नॉर्मली होता है, ठीक, फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत सारे हैं लेकिन कम काम आते हैं वो लोग, इसलिए चलो ये तो मैं लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंटली है, रेगुलरली है, ऑकेजनली और नॉर्मली भी होता है। आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, और एवरी के साथ होता है टाइम। जी हाँ, यदि आपको इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में पड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि उस सेंटेंस में आपको जो टेंस भरना है वो टेंस भरना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। और देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको कौन कौन से एडवर्ब मिल सकते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एडवर्ब आते हैं वो है नाउ है,
स्टिल है, नाउअडेज है, दीज डेज है, टुडे है, इसके साथ साथ आपको यदि मिलता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, ये देखिए कई बार एट प्रेजेंट भी मिल जाता है। अगर इनमें से आपको कोई एडवर्ब मिले तो आप समझ जाएंगे कि जो वर्ब उसमें अपन भरेंगे सेंटेंस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भरी जानी है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ध्यान रखना है यट है, जस्ट है, ऑलरेडी है, सो फार है और जस्ट नाउ भी है। विशेषकर ये एडवर्ब्स पूछे जाते हैं, कुछ और भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखो एक ये है और रिसेंटली है, लेटली है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी एडवर्ब मिलता है, अप टू नाउ भी मान लेते हैं, टिल नाउ भी आ जाता है, कई बार बाई प्लस नाउ भी आ जाता है, तो विशेषकर यही मिलेंगे आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप केवल इन्हीं को तैयार कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि हम बात करें तो उसके लिए कोई एडवर्ब तो निर्धारित नहीं है। हाँ, कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर हम उस टेंस को भरा करते हैं। जब मैं रूल्स पे चर्चा करूँगा तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस को फिलअप करना सिखा रहा हूँ जिनको हम एडवर्ब देख के ही भर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, आगे मैं बढ़ता हूँ तो फोर्थ पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि अपन भरेंगे स्टूडेंट्स तो हमें ध्यान देना है कौन कौन से एडवर्ब्स हमको मिल सकते हैं। यस्टरडे है, एगो है, और आपको ज़्यादातर इन्हीं में से मिलेगा। यस्टरडे मिल जाएगा, एगो मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा लास्ट के साथ जुड़ा हुआ टाइम। कई बार पास्ट टाइम भी मिल जाता है। पास्ट टाइम से मतलब मेरा कोई ऐसा शब्द से है जो पास्ट समय को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि वो सन भी दे दे, जैसे कि अब तो 2020 चल रही है, 2019 या 18 की अपन बात करें तो वो पास्ट टाइम हो जाएगा। तो उसके लिए भी अपन क्या डिसाइड करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो जी हाँ, इनको आप नोट करते चलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक है वो आधा हो गया है। जो शेष बचा है उसको के बारे में कुछ मैं रूल्स बताऊंगा, उन रूल से आप आराम से पूरा टॉपिक इजीली कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। पांचवा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम स्टूडेंट्स बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर सकते हैं अपन, देखिए कौन कौन से एडवर्ब हमें मिलते हैं
तो देखिए आपका जाना पहचाना है, एक तो देन, एक इसमें होता है वाहिल। आप इसे यहाँ वाहिल एज ए कंजक्शन काम करता है, तो देन है, वाहिल है। इसके बाद आपको मिलेगा एट दैट टाइम मिल सकता है, एट दैट मोमेंट मिल सकता है, एट दैट इंस्टेंट मिल सकता है। इनमें से कोई भी मिल सकता है। कई बार स्टूडेंट्स हो सकता है आपको ये नाम ना मिले, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ये भी मिल सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको नहीं नज़र पड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको और यहाँ मैं और लिख देता हूँ, यानी अथवा, इसके अलावा। ठीक स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये जो एट दैट मोमेंट टाइम ये जो लिखे हैं ना, आपको हो सकता है इसकी जगह पर लिखा मिल जाए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने लिखे ना, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये वाले एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या एट दिस इंस्टेंट, ये आपको मिल जाए। मगर जब यदि ये मिलेंगे तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर ये आप इधर भी बता चुके हैं। जी हाँ, अगर ये अकेले आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भरी जाती है, मगर यदि इनके साथ कोई पास्ट सूचक शब्द कोई आता है, पास्ट सूचक शब्द, तो फिर हम वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की भरते हैं। जी हाँ, देखिए इस प्रकार से मैं आपको जो चार्ट बना रहा हूँ उसके 5 कॉलम तैयार करके बता चुका हूँ। आप इन्हें लिखें, इसके बाद मैं आपको और आगे करके बताता हूँ। जी हाँ, ये चार्ट आपको स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा। आप याद कर लेंगे तो ही आप इस टॉपिक को ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। याद करने के लिए आपको इनको रटना नहीं है, केवल आपको इनके साथ पहचान बढ़ानी है। जैसे यदि हम आपसे कभी पूछें स्टूडेंट्स क्या आप जस्ट को जानते हो, तो आपको बताना है जी हाँ सर हम जस्ट को जानते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के परिवार से है। आपसे पूछें यदि क्या आप स्टिल को जानते हो, तो आप कहें यस सर स्टिल हम जानते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के परिवार से है। इस प्रकार से आपको उनसे पहचान बढ़ानी है। मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का। आप सभी अपने इसी फेयर कॉपी में लिखेंगे इनको, और लिखने के बाद आप इनको तैयार भी करेंगे, और जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दें अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ऑन फ़ोन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, इसी चार्ट को आगे बढ़ाने वाला हूँ, तो इस पर भी ध्यान देंगे आप। देखिए अब मैं 6वां आपको कॉलम बना रहा हूँ, और वो मैं बना रहा हूँ, मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का बता दिया था, यहाँ पास्ट परफेक्ट की चर्चा कर रहा हूँ मैं। पास्ट परफेक्ट, जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस कब भरते हैं, कौन सा एडवर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की डिमांड करता है, इन सब के मैं रूल्स तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन फ़िलहाल मैं एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको इनको करके बताने वाला हूँ। देखिए पास्ट परफेक्ट के लिए एक जो एडवर्ब निर्धारित है वो क्या है। अगर आपको बाई के साथ कोई भी पास्ट टाइम जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि उस सेंटेंस में जो टेंस आने वाला है वो पास्ट परफेक्ट होगा। अब आपको यहाँ स्टूडेंट्स आपके दिमाग में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सर आप इसका एक एग्जाम्पल भी हमें दें, तो देखिए यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ।
जैसे मैं कहता हूँ आई खालिस्तान बाई ए कार बाई 2018। अगर स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस के पीछे समय लिखा मिलेगा 2018 और इसको मैंने जोड़ दिया है बाई प्रपोजिशन से। तो मैंने ये लिखा है कि अगर बाई के साथ कोई पास्ट टाइम जुड़ जाता है, आप जानते हो 2018 निकल चुका है इसलिए ये पास्ट टाइम हो गया, गुजरा हुआ समय है। इसको मैंने बाई से जोड़ दिया इसलिए ये टेंस डिमांड कर रहा है यहाँ पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, यहाँ पास्ट परफेक्ट भरेंगे तो आई के साथ हमको वर्ब चुननी पड़ेगी हैव और बाई की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी हमको बॉट। जी हाँ, ये आंसर हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं फिर आगे चलता हूँ, देखना फ्यूचर, अच्छा सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कोई विशेष एडवर्ब नहीं है, आपको करके बताऊंगा तो केवल कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसके सेंटेंस करके बताऊंगा, इसलिए मैं सीधा पहुंच रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसके लिए कौन कौन से एडवर्ब हैं, देखिए एक तो है टुमारो, इसके साथ स्टूडेंट्स एक वर्ड होता है इन फ्यूचर, या फिर आपको नेक्स्ट के साथ कोई टाइम जुड़ा हुआ मिल जाता है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरनी होगी। और देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए आपको ये लिखते ही मेरे याद आ रहा होगा कुछ, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, एट दिस इंस्टेंट है, ये तीन, ये जो तीनों हैं आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़े हैं। इनके साथ यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट दिस इंस्टेंट, इन तीनों के साथ हम यदि फ्यूचर्स का कोई शब्द जोड़ देते हैं, फ्यूचर सूचक शब्द, तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में वर्ब भरी जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है केवल एक ही एडवर्ब, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। अगर आपको बाई से फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ मिलता है तो आपको वर्ब फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भरनी है। देखिए ये एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। मैं वही देखिए आई हैव, सॉरी आंसर लिख दिया था मैंने, पहले ब्लैंक बनाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा था 2018 लेकिन यहाँ मैं फ्यूचर टाइम लिख रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना है 2021। देखिए ये है सेंटेंस, आई खालिस्तान ब्लैंक बाई अ कार बाई 2021। मैं 2021 तक एक कार खरीद चुका हूँगा, यानी आने वाला समय। सो स्टूडेंट्स अब इसमें बाई के साथ हमने फ्यूचर टाइम जोड़ दिया है, इसलिए वर्ब जो आएगी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आएगी। फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब भरेंगे तो आई के साथ शैल हैव, और जो वर्ब है बाई उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे बॉट। जी हाँ, ये आंसर इसका बन जाता है।
और चार्ट कंप्लीट करता हूँ एक और कॉलम बनाकर। देखिएगा, ये कॉलम है कॉलम नंबर 10। इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाई प्लस टाइम के साथ साथ बाई प्लस टाइम के साथ साथ सिंस फोर प्लस टाइम हो तो, यानी कि एक ही क्लॉज में, एक ही सेंटेंस में 2 बार समय आए। एक बार समय बाई प्रपोजिशन से जुड़ के आए, तो दूसरी बार वो सिंस या फोर के साथ जुड़ के आए। तो ऐसे हालात में हमें टेंस भरना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चार्ट को कंठस्थ कर लेते हो तो आप अनडाउटली किसी भी प्रकार की वर्ब को आप भर सकते हो जो एडवर्ब से रिलेटेड है। इस प्रकार से जब आप ये कंठस्थ कर लोगे तो फिर मैं आपको रूल्स के ऊपर जो वर्ब का भरना डिपेंड करता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने पूरा चार्ट लिखा होगा और आप इसे लर्न करके तैयार भी करेंगे, क्योंकि यदि आप इसको तैयार नहीं करते हैं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और फिर आप इसमें हमेशा परेशान रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपको सिंसियरली अब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बहुत निकल चुका है। तो आई होप आप इन सब को कंठस्थ करोगे और फिर इनको घर पर एक तरीके से एक्सरसाइज करके भी आप देख सकते हो। कल इस टॉपिक को मैं रूल्स पर चर्चा करके पूरा कर दूंगा। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।